सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जिस्म को कैसा हो, सुन्नत के मुताबिक, शक्ल सूरत सुन्नत के मुताबिक। ये जो सुन्नतें हैं ना, जो बच्चा जुम्मे की सुन्नतों का एहतमाम करेगा उस बच्चे के अंदर सफाई का मिजाज आ जाएगा, तो उसके नाखूनों में मैल नहीं होगा। इतनी बड़ी चीज है। और आप भी कोशिश कीजिएगा जुम्मे के दिन ज़वान से पहले, अब आपको ज़वान का वक्त पता है, बताइए। नहीं, ज़वान का वक्त, ज़वान कितने वक्त बदलता रहता है। अभी ज़वान कितने बजे हो रहा है? पहले हो रहा होगा, आप ये बताना चाहिए इसके बदल वक्त कैसे होगा, बताइए। 12:30 से पहले। जवाब है 12:25 पर। कितने बजे है? 12:25। अब आप लोगों को 12:25 से पहले पहले आपको कहाँ पहुंचना है? जो 12:25 के बाद पहुंचेगा उसको सवाब जुम्मे का नहीं मिलेगा। कितना नुकसान हो जाएगा। अच्छा, जुम्मे का सवाब पता है आपको क्या? बताइए। देखो, जुम्मे के दिन फरिश्ते रजिस्टर लेके खड़े हो जाते हैं दरवाजे में। जो मस्जिद में सबसे पहले आएगा उसको कितना सवाब मिलेगा? क्या मतलब है उसका बर्बाद? इतना सवाब मिलेगा। क्या होगा? जैसे किसी ने एक मक्का मुकर्रमा भेजा कि वहां के गरीबों को ऊंट सदका कर दिया जाए। आपने सारी जिंदगी कभी गरीबों को इतना सारा गोश्त सदका किया? क्यों? और वो भी मक्का मुकर्रमा के गरीब। तो जो जुम्मे के दिन सबसे पहले मदीना जाएगा, तब क़यामत में जब उसका नामा आमाल खुलेगा तो उसमें क्या लिखा होगा कि भाई ये आदमी तो बहुत सदका करता था, गरीबों को खाना खिलाता था। आप हैरान हो गए कि मैंने तो कभी खिलाया नहीं, मैं तो खुद खाता। तो फिर और इस पर क्या करेंगे कि आप जुम्मे के दिन पहले आके दिए तो करेंगे आप इसका एहतमाम। अच्छा, और सवाब क्या है जुम्मे का? उसको खाएंगे कुर्बानी का, और उसके बाद जो आएगा, और उसके बाद जो आएगा अंडे की है। अच्छा, तो चलो आप ज्यादा ज्यादा कुर्बानी करेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, कौन सवाब और बता दीजिए। नहीं, अभी जुम्मे के दिन जल्दी जाने का सवाब बता दें। एक हदीस को सुना रहा हूं आपको, जिस खुश नसीब को ये चीज जहन में आ जाएगी, मजे आ जाएगी। अच्छा अजीज बात बच्चों, आप खुश नसीब, आपको अभी ये बातें पता चल रही। कल की बात है, एक साथ उनका फोन आया मेरे पास, मैं आपके बयान में हमने ये सुना, आज 25 साल 24 साल हो गए, हमें तो कभी पता ही नहीं करी। अब पहली मरतबा हम जुम्मे में गए, पहली मरतबा इतने सालों में मैं पहली मरतबा जुम्मे में जब भी गया। अभी से आप ये सीख कि जुम्मे के दिन जवाब से पहले मस्जिद में जाने का एक सवाब समझे। हदीस में आता है जो व्यक्ति सफाई सुथराई करे, नाखून काटे, अपना जिस्म में गसल कर ले अच्छी तरीके से, फिर पैदल मस्जिद जाए, एक कदम पर कितना सवाल है? नहीं यार, बहुत थोड़ा हो गया। एक कदम पर एक साल के रोजे कितने? अल्लाह। और 2 कदम पर 3 कदम पर अल्लाह। बच्चा हमारा ऐसा हमें कितना देते। तो एक कदम पर 1 साल के रोजे और 1 साल
पूरे साल पूरी रात इबादत करने का सवाल। आप में से कितने होंगे जिंदगी में पूरी रात क्या होती है, मगरिब से लेके फजर तक ना? आप में से कोई हाथ खड़ा करके बताए जिंदगी में कितनी रातें ऐसी गुजरी हैं कि मैंने पूरी रात मगरिब से लेके इबादत की है फजर तक? कोई हाथ खड़ा नहीं, कोई है? हम एक दिन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ये अमल कर लेंगे तो एक कदम पर कितनी रात का सवाल? गोया कि आप पूरी एक साल तक पूरी रात को जागते रहे और क्या करते रहे, और 2 कदम पर और 3 कदम पर। अब आप बताइए आपकी घर से मस्जिद तक कितने कदम आगे? आप तो माला देंगे भाई, करेंगे इसका इंतजाम घर में कौन बताएगा? ये सीखने के लिए आप आए यहाँ पर ताकि आप आखिरत के एतबार से माला माल हो जाए। ठीक है इंशाल्लाह, इसकी कोशिश किया करें। अल्लाह अपनी तोहफे का पसंद। अच्छा बच्चों, आप यहाँ आए हैं, आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और सबसे बड़े एक अच्छा आलिम बनने के लिए आपने क्यों आए? ठीक है, अब जिन चीजों का आपका ख्याल करना है, अच्छे माहौल में अच्छे लोग बनते और बुरे माहौल में ऐसा हो। अच्छे माहौल में जो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब आप मेरी बातें गौर से सुनिए। आपने करना क्या? अमर दरबारों की जमात बनी, बताइए कौन कौन अमर दरबारों की जमात में हाथ खड़ा करें? मेरा खड़े हो गया सारे अमर में कौन है? चलो सारे अमर इनमें कौन है? खड़े खड़े और खड़े हो गए सारे दौड़ में कौन? ये 4 है इसमें से। सारे दौड़ में कौन है? सारे दौड़ कौन से? वफादारी अमल में और उसके बाद क्या? लाइट वाले कौन है भाई? अमल में मारो शाबाश। और मेडिकल कौन? अच्छा करिए बच्चों, गौर से बात करो, गौर से मेरी बात सुनो। अगर आपने मेरी बातों को अमल कर लिया तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। देखो, आपने यहां मदरसे में रहते हुए अच्छाई को फरोग देना है। क्या कहता है? यानी अच्छाई फैलानी है, अच्छा बनना भी है, अच्छा बनाना भी है, और बुराई करनी भी नहीं है और होने भी नहीं देनी। क्या कहते हैं? बहुत अच्छी मेरी बात है। उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, अब हर वक्त तो हम आपके साथ में बैठे हुए होते, अब आपने एक काम जो करना है, गाली देना अच्छी चीज है बुरी चीज है? गंदा मजाक करना अच्छी चीज है बुरी चीज है? रोहश है, गंदी बातें करना अच्छी चीज है बुरी चीज है? अब आप इंशाल्लाह वादा करें कि आप ये चीजें बिल्कुल न करेंगे न करते रहेंगे। ये लोग ये काम आपने करना है। यहाँ पर हम इस मामले में बहुत सख्ती करते हैं और आप लोग को माशाल्लाह अच्छे बच्चे, आपके सीने में कुरान है। जिसके सीने में कुरान हो तो उसकी जबान तो कितनी पाकी से जबान है। अगर आप कुरान पढ़ने वाले तो ये काम मेरी बहुत गौर से समझिए, तवज्जो से बात को सुनिए। क्लास के अंदर कोई बच्चा कोई ऐसी गंदी बात करे, चाहे आपसे नहीं करे, किसी और से वो कर रहा हो, उसने कोई गंदी चीज देखी है वो दूसरे को बता रहा है, तो आप लोग बताइए आप क्या कहेंगे? जल्दी बताइए क्या कहेंगे? आप उसको प्यार से समझाएंगे ना कि खुद देखो हमें उस कानून में माना नहीं है, तो आप लोग बड़ा मेहरबानी आप ऐसा ना करें। प्यार से क्या करेंगे? अपनी साथी को सारे अगर में कितने बच्चे? 21 बच्चे। फर्स्ट करिए 2 बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं तो कितने बच्चे बचे?
और 20 बच्चे जब मना करेंगे तो बेटी 2 बच्चों की हिम्मत होगी, कभी नहीं आएगी। और क्या होगा, उनकी हौसला शिकनी होगी, उनकी क्या हो जाएगी। अगर उन्होंने जो किसी इदारे में पढ़ा है वो ऐसा करते भी थे, लेकिन यहां देखेंगे भाई यहाँ पे हर एक मुझे तय करें तो अगले दिन तो करेंगे, वो भी अच्छे बन जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बात समझिए। तो बेटा इसका वायरस बताया तो माफ करना है, वो भी करेंगे नहीं 6 दिन माफ। अच्छा एक बात मेरी और सुनिए, और हमारे उदाहरण में हाथ पैर का, अच्छा मैं जबान की बात होगी, जबान से कोई गंदा मजाक करना, कोई गंदा बेहुदा लतीफा सुनाना, कोई बेहुदा किस्म की गंदी बात करना, माशाल्लाह आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, न करते नहीं, ठीक है। हाँ आप देखिए हाँ हम अच्छी आदतों का भी पर्चा वही लगाया गई कि रास्तों में क्या तकलीफ बनाए तो दोबारा में नहीं करेगा, कहाँ लगेगा क्या शक्ल बनेगी, तो लिखेगा ये गलत ही नहीं होगी। एक्शन टाइप की अच्छी आदत है। हम अभी आपकी हर दरसगाह में यहाँ पर एक पर्चा लगाएंगे, पिछले वालों को बताए, अच्छा भाई बताए पिछले साल के वो बच्चे खड़े हो जिनका नाम लिखा हुआ फाइल है, नीचे रखी हुई है ना, बच्चों की अच्छी आदत है, नीचे रखी हुई है। पिछले साल के कोई बच्चे जिनका नाम हो, 2000 बच्चे जिनकी सिफात हमने लिखी हो, कोई है ना, बताए बताओ। ऑफिस में से मिला हो बेटा, काशी बिल्कुल नहीं है आपसे, जल्दी से बताइए भाई, चले कोई बताए ना आप लोग, कौन था खड़ा है, हाँ कौन है खड़ा है, क्या कर रहे, देखो ये आर्मी में से एक बच्चा है, पूरे मदरसे के बच्चे कह रहे हैं कि भाई ये माशाल्लाह अच्छा बच्चा, तो आप अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं कि सब आपको अच्छा कहें या बुरा कहें, अच्छा कहें। अच्छा और कोई बात बताए बेटा, माशाल्लाह आपकी वजह में अमल में बरकत है, और बताओ बेटा और क्या चीजें थी हमने पूछी थी, बताओ। नमाज में सबसे अच्छी नमाज पढ़ने वाला बच्चा पिछले साल कौन था, खड़े बेटा जल्दी खड़ेगा क्या खड़ेगा, ये देखो ये है चीजें बेटा, अल्लाह को पसंद, अल्लाह के बंदे को पसंद। अब ये हमने नहीं कहा, आप ही लोगों ने कहा, और बताइए और क्या सिफात थी, ऐसे बच्चे हर वक्त जेब में तस्वीर रखते हैं, जो हमारे वक्त मिले उसमें अल्लाह का जिक्र करते हैं, बेटे वो खुद ही कोई बात। कौन बच्चा था, और बताओ, अरे बताओ अब बताओ, तो जेब पे अच्छी चीजें रखनी चाहिए, गुटखा छालियां ये गंदी चीजें रखनी चाहिए। हाँ बेटा, दिल भी पाकीज़ा, दिमाग भी पाकीज़ा, आंखें भी साफ सुथरी, तो देखो दुनिया को शाबाश, ये देखो। और बताइए ऐसा कोई बच्चा जिसके मिजाज में ये दाखिल था कि भाई ये बुरे काम देखता तो सब कुछ प्यार मोहब्बत से मना करता है, ये काम ना करें, ऐसे इसमें किसका नाम था, हाँ चलिए और बताए, और देखो सुनो नए वाले सारी ये बातें सुने, और बताइए नहीं और कोई बात बताइए, खूबी वाली, आदतों वाली, अच्छी सिफात वाली, याद यह आपकी क्लास के बाहर ये पर्चा लगेगा, इसमें आपके नाम लिखे हुए होंगे,
अब हम इसमें आगे देखते हैं, इन बच्चों से हम पूछेंगे भाई ऐसा बच्चा कौन है जो माशाल्लाह बादत बहुत है। अब आप ही ये बताएंगे, हम उसका नाम यहाँ लिख लेंगे। माशाल्लाह ऐसा बच्चा कौन है जो गुनाहों से बहुत बचता है। नाम आया था पिछले साल, किसका नाम आया था? नाम खड़ा करें। और किसका नाम आया था? अच्छा, सुबह शाम की दुआएं कौन बच्चे पढ़ते हैं? ऐसे बच्चे कौन है? ऐसे बच्चे कौन है जो, अच्छा बहुत से सुनिए बेटा, ऐसे बच्चे जो जिनकी मिजाज में अजमत देना नहीं, कोई बात बहुत से सुनिए। अब इंसान है या हैवान? तकलीफ कौन देता है? इंसान देता है जानवर। जानवर आप जाए होंगे अभी बताइए कि दिन आ रहे, आपने देखा कोई बैल ऐसा आएगा, आप जा रहे हैं, आप उससे कुछ कहने नहीं रहे, बात मार देगा आपको, टक्कर मार देगा आपको, दुम्बा होता है ना, देखा पीछे जाता है पहले और मिल जाता है, आगे जाके हवा लगने लगेगा। तो हम न दुम्बे हैं, न बकरे हैं, न हम बैल हैं, न गधे हैं, नहीं समझ रहे। चलिए तकलीफ सुनाता हूं आपको। कहते सिकंदर आजम ने सारी दुनिया पता की। जब सारी दुनिया पता की तो एक इलाका पता किया, वहां पहुंचा, एक आदमी चादर फुटपाथ के ऊपर चादर लपेटे थे, सोलह का। सिकंदर आजम ने उसको लात मारी। क्या की? लात मारी और उसको उड़ दिया। जब वो उड़ गया तो उससे पूछता है मुझे पहचान किया? उसने कहा नहीं, सिकंदर आजम सारी दुनिया मैंने पता की है, मैं सारी दुनिया का बादशाह हूं। वो उसने बोला जैसे अजीब दे गए, उनको बादशाह बनाने को इंसान दे देगा, उनको गला लगाए तो लात मार ये कैसे सो गया। लाते तो कौन मारता है? गला मारते। अब देखो मेरा बच्चा, पांच बच्चों का मिजाज होता है, चलते चलते क्या करते हैं, किसी को धक्का दे दिया, चलते चलते किसी को मोची है, नहीं आ रहा समझ। और क्या करती है आप लोग बताएंगे, और क्या करती है चलिए आप लोग बताएं। हाँ शायद पानी मेरे क्या कर दिया, पानी फेंक दिया। और बताए इमामत फेंक दिया, शाबाश, अभी मेरे इंसान में आएगा। और क्या किया, पीछे से क्या कर दिया, जमात मार के क्या कर दिया। और क्या कर दिया, सुनिए। हाँ बताए, बोलिए, बताए आपको बहुत कुछ पता है। हाँ है क्या बात है, कह रहे हैं? हाँ नोच लिया और है पत्थर में कहां से आ गया? अच्छा है, अच्छा। और नींद के वक्त बताए, खाने के वक्त बताए आप लोग? नीचे चादर खींच ली, पंखा बंद कर दिया। और सोने नहीं देना। और बोले हाँ चीज है, पेन है, छुपा दिया। और बोले पत्तियां छीन लिया, इमामत छुपा दिया। और बताए चादर खींच ली बार बार। बेटा बात करो, देखो बात सुनो, जब हम ये काम कर रहे होते हैं ना, तो हम सामने वाले को अपना मिजाज बता रहे होते हैं कि हमारे अंदर भी एक किस्म का हैवान है। हमारे अंदर भी क्या है कि जब दूसरों को अजियत देके हमें खुशी मिलती है। अल्लाह हो, देखो बात सुन रहे हैं, अल्लाह हमारी को हिफाजत करे। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि उनको खुशी इसको मिलती है कि दूसरे को अजियत मिले, अजियत दे के वो खुश होते, तकलीफ दे के वो खुश होते कि दूसरा तकलीफ में आएगा तो हम हंसेंगे, दूसरे को अजियत होगी हमें अच्छा लगेगा। तो हमें खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का जो मिजाज है वो अल्लाह से तौबा करे,
तो अल्लाह मेरे अंदर जो गंदी आदत है, तो अल्लाह तो मेरे अंदर से ये गंदी आदत खत्म कर दे। सही है? आपको नहीं है ना ऐसे अच्छा समझ रहे ना मेरी बात? बेटा अगर ये आदत अभी खत्म नहीं हुई, आज आप छोटी छोटी अजियतें दे रहे हैं, कल आप बड़े होंगे, यही आदतें आपकी पक्की हो जाएंगी और फिर आप बड़ी बड़ी अजियतें देंगे। कोई अपनी माँ को सता रहा, कोई अपनी बहनों को रुला रहा, कोई अपनी पड़ोसियों को सता रहा है। दुनिया में लोग किस किस अच्छा ठीक है, इनकी कुर्सी का आपकी कुर्सी नहीं है। अच्छा तो है ये है। अच्छा सही है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई। और बच्चों बात सुनो, अभी मैं आपको बहुत आगे जाता है। इंसान के अच्छा बनने का जो सफर शुरू होता है बेटा, उसमें पहली चीज है कि हम कम से कम किसी को अजियत तो न दें। समझ गए आपने? तो आप मोजी कैसी होती है? मोजी का मतलब क्या होता है? अजियत देने वाला। मोजी के जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप और बिच्छू। अच्छा ध्यान रखो, किताबों में लिखा है हर इंसान किसी न किसी व्यवहार के साथ उसकी मुनासिबत होती है। नहीं समझ लो, अगर कोई जो बड़ी बड़ी किताबों के अंदर, अरबी की किताबों के अंदर ये बातें लिखी हैं, नहीं समझो, किसी जानवर के अंदर हिर्स है, किसी जानवर के अंदर पना चीज है, तो बच्चों नियत करो इंशाल्लाह हम मोजी नहीं बने, अजियत देने वाले नहीं बने, तकलीफ पहुंचाने वाले ठीक है इंशाल्लाह। अब बेटा बताओ ना, पिछले साल के बच्चे, नए बच्चे खड़े, आप लोग खड़ा करो और खूब। अच्छा एक बात, नए बच्चे सुनने, हमारे यहाँ के बच्चे माशाल्लाह तारीफ सबकी करते हैं, अपनी तारीफ नहीं सुनना पसंद करते, सबकी क्या करते हैं? तारीफ करते। जब हम आपसे पूछे ना तो आप फौरन बताया करें, हाँ ये तो इसके अंदर ये खूबी है, इसके अंदर ये अच्छी बात है, इसके अंदर ये अच्छी बात। पिछले साल में कौन से ऐसे बच्चे थे हमारे मदरसे में जिनके मिजाज में ये चीज थी जो किसी को अजियत नहीं देते थे? खड़े आप लोग खड़ा करें तो बेटा, आप लोग खड़ा करें तो पिछले साल के कौन से ऐसे बच्चे थे? जल्दी से ख्याल है, खड़े लो, चलो और कौन से थे? चालक माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खड़े हैं और जल्दी मेरे साथी से खड़ा करें तो मैं खड़ा। और कौन सा बच्चे था? बिल्कुल बेजरूर किस्म का, आपके दिल दिमाग में आए ये बच्चा पढ़ने किसी, जिसके बच्चे में मौजूद है, जिसके बच्चों में कहीं नहीं था अपने बाप के साथ बताइए, कोई ऐसे थे है? कहाँ है? चलो शाबाश, तुम तो उल्टे खड़े हो, आप ऐसे खड़ा खड़े हो जरा, बिल्कुल उल्टे खड़ा रह जाओ। हाँ अच्छा, और इतने से बच्चे शाबाश खड़े हो, देखो कितने प्यारे में अच्छे हैं। अल्लाह आप सबको ऐसा बना दे। अल्लाह की कसम, सुनो बच्चों बहुत से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो अमेरिका की हो, कहाँ की हो, इस वक्त इंसानों को जरूरत ऐसे बच्चों की हो, कम से कम किसी को अजियत तो न दे। सही है? तो तीन तो कौन है भाई, और भी तो थे पहले तो ढेर सारे थे, कहाँ है सारे? हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे लिए तो बहुत प्यारे। हाँ और बताओ, और माशाअल्लाह, देखो
हाँ चलो। अच्छा मेरी बात सुनो, पक्की बात है ये बच्चे न किसी को हाथ से अजियत देते हैं, पक्की बात है, न पैर से, न अपनी जबान से, न अपनी किसी, ऐसी बात है, बताओ ऐसी बात है? तो कौन कौन ऐसा बच्चा बनेगा जल्दी बताओ। छोटा बच्चा बनेगा नहीं, बच्चा का ना में बने अच्छा अब अगली वर्तमान में आएगा ना, अब आप लोगों की भी ये चीजें पूछूंगा, ठीक है? करेंगे इतना बेटा, इसका इस्तेमाल है, ये सबसे बड़ी चीज है, सीखने की चीज है। हम किसी को अजियत करें, ठीक है? चलना ऐसे लोग बड़े प्यारे लोग होते हैं। इस वक्त ये ऐसा दौर है बच्चों, हर एक दूसरे को अजियत दे रहे हैं, औलादें माँ बाप को अजियत दे रही है। मेरा समझ जिसका बस चल रहा है, किसी ने कहा आजकल हर एक दूसरे को अजियत दे रहे हैं। अच्छा मैं आपसे क्या पूछूं, अजियतें कितनी तरह की होती हैं बताइए? आप ऐसा समझ रहे थे कितनी? अच्छा और बताएं, शाबाश, मुझे माशाल्लाह बोल रहे ना बच्चे लगते हैं से बोले करें आप, और बताएं है ये तो एक ही ऐसे पट्टी है। अब सुनो मैं आपको बताता हूं, इसको नोट करिए। एक होती है जानी अजियत, क्या होती है? जानी अजियत का मतलब है किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना, नहीं समझ रहे? किसी को धक्का दे दिया तो कौन सी अजियत है इसको, समझ रहे? अच्छा किसी को नोच लिया, किसी को मार दिया, उसको कौन सी अजियत है? जानी अजियत। कुछ समझे? एक होती है माली अजियत, एक होती है माली अजियत। किसको कहते हैं? किसी की क्या करनी, उसकी कोई चीज छीन ली, उसकी कोई चीज चुरा ली, उसकी कोई चीज छुपा ली, ये क्या होती है? नई चीजें मां से आती है ना। एक आदमी का कदम छुपा लिया आपने, चुरा लिया, पैर छुपा लिया, तो उसको कौन सी अजियत होगी? माली। और वो एक होती है जहनी अजियत। क्या होती है? आपने उसको छुआ भी नहीं है, आपने उसकी कोई पैसा भी नहीं दिया, लेकिन जैसे अभी बात आई वो सो रहे हैं, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं, तो उसको क्या अजियत होगी? तो अब आप नियत करें, हम किसी को न जाने, इधर से हो बेटा, आप लोग क्यों सुन रहे हो? कितनी बड़ी बात है। जो भी कौन सी अजियत होती है? जहनी। तो साथ समझो, आप अल्लाह के वली बन जाओगे, अल्लाह के वली बन जाओगे अगर हर वक्त आपको ये एहसास हो कि मेरी जात से किसी को जानी अजियत भी ना हो, जहनी अजियत भी ना हो, माली अजियत भी ना हो, किसी तरीके से मेरी जात से किसी को अजियत ना हो। जिस बच्चे में बार बार ये ख्याल आएगा ना, वो बच्चा अल्लाह का वली बन जाएगा कि मेरी जात से किसी को क्या ना हो, तकलीफ ना हो। तो अब आपके मदरसे में रहते हुए ऐसा माहौल बनाना है, ठीक है? चलेगा, करेंगे तो ना एक बात, दो बातें हो गई, कितनी बातें हो गई? पहली बात करेंगे कहेगी कि आपने मदरसे के माहौल को पाकीज़ा रखना है। क्या रखना है? तीसरी बात, अच्छा पाकीज़ा में मैंने क्या कहा, न कोई गंदी बात करनी है न हो, न करके देनी है, ऐसा करेंगे ना? कि अपनी क्लास में कोई गाली, कोई गंदी बात, कोई गंदा पदार्थ होने देंगे अपने? नहीं होने। क्या करेंगे? सब मिलकर क्या करेंगे? अरे आपने मुझे दर्ज निकाला है, अच्छा नहीं, आप ऐसा ना करें,
इंशाल्लाह समझ जाएंगे सर। अच्छा, अब तीसरी बात, हमारे इदारे में हाथ पैर का मजाक बहुत सख्ती से माना है। बता दीजिए मतलब बताए आगे आपके सामने जब आप बोलिए बेटा, चलते चलते किसी के हाथ मार दी आप कहीं, हमारे इदारे के अंदर हाथ पैर का मजाक ये बिल्कुल सख्ती से माना है। तो हाथ पैर का मजाक तो करें, समझिए बेटा, हाथ पैर का मजाक जो है ना अच्छी लगती करती, समझ रहे आप पहली बात। तो इंशाल्लाह हाथ पैर का मजाक बिल्कुल और न करने देंगे इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। और इसका बहुत एहतमाम करें, इसका बहुत एहतमाम करें, हाथ पैर का मजाक बिल्कुल नहीं करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो 3 बातें मैंने भी आपसे कही है और इन चीजों का आपने इंशाल्लाह एहतमाम करना है। जिंदगी सुनते हैं इसका एहतमाम करेंगे आप लोग। और देखो बेटा, 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद हमें कब्र में जाना की दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं है। अंधेरी कब्र होगी, अंधेरी कब्र होगी। हम इतने कमजोर हैं, हम अंधेरे कमरे में नहीं रह सकते, हम अकेले घर में नहीं रह सकते। अगर आपको कोई बच्चा है, अगर हम कहें कि आज पूरा मदरसा बंद हो जाएगा, आप अकेले यहाँ इस मदरसे के अंदर रात रहे, किसी की हिम्मत है? अकेले छोड़ छोड़ के सब बाहर से ताला लगा के चले जाएंगे, हम अकेली कब्र में कैसे रहे? तो बेटा कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी कब्र सांप और बिच्छुओं से भर जाए, जिससे कब्र आपकी कब्र के अंदर क्या चीज पैदा हो जाए, बदबू आ जाए, आपकी कब्र में सांप और बिच्छू आ जाए। जब हम यहाँ कोई गुनाह करते हैं, हमारी कब्र के अंदर सांप और बिच्छू आ जाए, हमारी कब्र कम तारीख हो जाती है, हमारी कब्र के अंदर फरिश्ते हथौड़े लेके आ जाए। हम इंशाल्लाह ऐसे पाकीज़ा जिंदगी गुजारे कि हमारी मौत के वक्त हमें परेशानी ना हो, कब्र में हमें परेशानी ना हो। आपके अंदर जितनी खुशबू होगी, अभी फलस्तीन के अंदर कुछ कितने लोग शहीद हो गए, उनके बाद मैंने कि उनकी मरते ही उनके वजूद से इतनी खुशबू हो रही है कि पूरे खेमे में खुशबू फैल गई। अभी हमारे एक साथी अफगानिस्तान गए तो वहां लोग बताने लगे उस इलाके का पता नहीं क्या नाम था या चौक का क्या नाम था, उन्होंने कहा क्या किसी शहीद के नाम पर था। उन्होंने अजीब वाकया बताया, कहने लगे वो एक मतलब हम लोग मौजूद थे तो एक जगह से हमें रोशनी उठती हुई महसूस हुई, जैसे नीचे से रोशनी उतर जा रही। हालात वहां जम के थे, हम बड़े परेशान हो गए, ये रोशनी कैसी है, तो दुश्मन तो नहीं है वहां। तो वो किस्सा सुनाने लगे, हमने किसी को भेजा, हमने कोई बात की कि यार कोई हालात हो तो हमें वो कर देना, मसला लेके आ जाते हैं। वहां जाके देखा एक आलिम थे और उनके अंदर से ऐसी रोशनी जैसे खंभा, पूरा रोशनी का खंभा है, इतनी रोशनी निकल रही। तो बहुत बच्चे बाद लोगों का अंदर इतना पाकिज़ा हो गया कि उनके अंदर से जैसे मरेंगे उनकी कब्र में रोशनी, उनके अंदर रोशनी रोशनी होती है, नूर होता है। पर बच्चों बाद लोगों के अंदर स्याही होती है, गंदी बातें सोचते, गंदी बातें बोलते, गंदी हरकतें करते हैं, उनके अंदर स्याही से माँ को भी तंग कर रहे हैं, बाप को भी सता रहे हैं, बहनों से भी लड़ रहे हैं, उस तालों में भी जुड़े कर रहे। तो आप क्या बनेंगे? इच्छा को एक किस्सा सुना के बात खत्म करता हूं। हमारे बुजुर्गों में आप अपने बुजुर्गों का नाम याद रखा करेंगे। हमारे एक बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग, अच्छा शेखुल हदीस रखने पर मौलाना ज़कीर रहमतुल्लाह पे बहुत जाता है, माशाअल्लाह जानते हैं आप कौन है? कौन उन्होंने फज़ाइल अमान लिखी। फज़ाइल अमान किस किस के घर में? माशाअल्लाह किस किस के घर में तालीम होती है फज़ाइल अमान? आप करें सभी कम लोगों के घर में होती है, तो आपको कराएंगे अपने घर उसमें मर्दों में हो सकती है, हो सकती है। इनके
जो बजाय अमाल के थे मौलाना जकीर था, इनके शेख कौन थे पता? क्या नाम था? मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी। बोलिए क्या नाम था इनका? एक मरतबा एक बुजुर्ग खाने काबा में यदि हरम में बैठे थे, कुछ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उन्होंने एकदम ये सर उठाया, वो नीचे कर दिया, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर में ये जो मौलाना सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे, ये वहां से गुजरे, सलाम किया। उन्होंने कहा अच्छा आप हैं, मैं भी तो कहूं ये कौन है? ये हरम में आ गया और सारा हरम रोशनियों से और अल्लाह के नूर से भर गया। ये फरमाने लगे ये बंदा ऐसा है, इसके सीने में नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, ये सरा का नूर है। बच्चे अपने सीने में नूर जमा करें, नूर समझते हैं ना, हिदायत का नूर। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, आपके सीने में नूर आया, ये हिदायत का नूर आपको अच्छा बनाएगा। जब आप कोई गंदा काम करते हैं तो वो नूर क्या हो जाता है? बुझ जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, वो नूर बुझ जाता है। अगर आपके सीनों में नूर होगा तो कोई चीज सुनिए लगा आपको, कैसे नहीं करो। अगर आपके सीने नूरानी होंगे तो आपकी बातें भी अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, आपकी आंखें भी अच्छी होती है। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा सुन्नतें पढ़ो, नमाज पढ़ो, वुज़ू सही से करो, ये ना करो, आपको कहना नहीं पड़ेगा। चलिए इंशाअल्लाह चले, अल्लाह ताला आपको मौके को साफ करवाए। अब दुआ कौन कराएगा? आप लोगों को पर्चे दिए ना दुआ के? दुआ के जो देगी वो बच्चे दे दीजिए और कभी बच्चे करवा के एक बार सब बात एक बार ये कौन कराएगा दुआ? और कोई बच्चे दुआ कराएगा? कौन करेगा बेटा? अल्लाह से मांगना सीखो बेटा। अब हम भी दुआ कराएंगे, कुछ भी बने काम आप लोगों से। हम चाह रहे हैं आप लोगों को अल्लाह से मांगना आए। और बेटा कोई बच्चा आए दुआ कराया अच्छी सी, केवल उर्दू में कराया और फिर उर्दू में कराया। कौन कराएगा? हिम्मत से काम किया था, जल्दी आ जाओ। अच्छा कौन आएगा बच्चा? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, शाबाश। ये बड़े एम की बात है कि हमें अल्लाह से मांगना ना, जो मांगता रहेगा अल्लाह से उसको बड़ी शर्म आएगी। जल्दी आ जाओ। इनके बच्चे में इसी में कहना था आपको, इस सब को लगी करा के बच्चों को क्या ना उनको लगी करा दो। कहाँ है होगा नहीं आसानी से गुजारिश है। जो बच्चे मुझे एक पर्चा है ना, वो जबरदस्त पर्चा है। मग़फ़िरत की दुआएं, हिदायत की दुआ, जामे दुआ, अच्छा बनने की दुआ, गुनाहों से बचने की दुआ। और सब बच्चों को कुरान से जमा कर दिया है मैंने। जो बच्चे शुरू में वो करेंगे फिर उसमें इजाफा करता रहो। चले चले मैं पर्चा दे दें, कोई पर्चा है किसी के पास? एक पर्चा देख के दुआ करा दो। आओ बेटा जल्दी आओ। कौन कराएगा बेटा? इसमें शर्माने की क्या बात है? और देख के करा पर्चा लगाए। बताए ना असाथी में किसी को थोड़ा करते हैं, असाथी में किसी को कौन पर्चा कराए? आ जाओ बेटा। पर्चा किसके पास है? पर्चा दे दो। अब ये अगले हफ्ते उस पर्चे की सारी दुआ याद होनी चाहिए। मैं किसी को भी कहूंगा आप आदम दुआ करें, आप आदम दुआ करें, ठीक है? कुछ भी नहीं है। रब्बना ज़लमना नहीं आते आपको, रब्बना ला तुआखिज़ना कहाँ है बेटा? और देख के करा ये सब कभी करा के हर वक्त अपनी जेब में रखें। आप नमाजों के बाद ये दोहराएगा, सही है? अब इसमें कितनी दुआ है? एक मग़फ़िरत की दुआ है, हिदायत की दुआ है, आफियत की दुआ है, जामे दुआएं हैं, इल्म अमल की दुआएं हैं, वालिदैन के लिए दुआएं हैं और गुनाह से बचने की दुआ। लोग स्कूलों में बच्चों को डांस करना सिखाते, कोई भी सीधी चीजें सिखाते, बच्चे शर्माते नहीं। हमको यहाँ आपको अल्लाह से मांगना सिखाते हैं। चलिए
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनatan व फिल اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين. رب ارحمهما كما ربياني واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. या अल्लाह मैं हया के तकाज़ों के मुताबिक अमल करना चाहता हूँ पर मैं बार बार कोशिश करता हूँ फिर भी गलती हो जाती है। मैं कमजोर हूँ, आपकी तौफीक के बगैर मेरा बेहयाई से बचना मुश्किल है। आप ही मेरी मदद फरमाएं, आप ही मेरी मदद फरमाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। ठीक है बेटा, तो मुश्किल तो नहीं है। ये सारी दुआएं आपको आती है ना, बस बेटा मांगना शुरू कर दो। आप समझ नहीं रहे। एक दुआ आपने नहीं मांगी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना नहीं मांगी, ठीक ठीक तो रब्बना मेरे इसके ज़रूर आसान पहुंचाना है, यही है सर। इसको अगर अब्दुल हमीद को ये कर लेना बेटा, आप अंदाजा नहीं कर रहे अल्लाह के कसम इन दुआओं से क्या होता है। आज हमारे बच्चे नहीं बनना चाहते, हमारे वालिद चाहते हैं। ये दुआएं बहुत बड़ा हथियार है। ये दुआ इसकी इजाफा करके हिदायत की दुआओं में रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इसका इजाफा करें और आप इन दुआओं पर इत्मीनान करें। ठीक है, चलो असातिज़ा से भी गुजारिश है कि ये जो इज्तिमाई मौक़े ये इतना दुखी है। आज मुसलमान को किसी को भी अल्लाह से मांगना नहीं आता। लोग हाजी हज पे जा रहे, मांगना नहीं आता। नमाज के बाद मांगना नहीं आता। जो मांगेगा नहीं अल्लाह उसको देंगे भी नहीं। तो आप सीखेंगे अल्लाह से मांगना इंशाअल्लाह। बच्चा अगर आप फोटोकॉपी कराएं, कल जुम्मे का दिन है, आप हर नमाज के बाद एक मरतबा इसको देख लें, एक दिन में आपको याद हो जाए। फिर आप अपने घर वालों को बताएं। ये हमने बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दे दिया। फिर मैं इसमें इजाफा करूंगा उर्दू में आपने कैसे दुआएं करनी है। फिर इसके बाद अब हम नहीं कराएंगे उस असातिज़ा दुआ इंशाअल्लाह आप लोग करें। ठीक है, आप पुराने वाले जज़ाकल्लाह कह रहे हैं, तो हमने सिखाया था, नहीं सिखाया। जज़ाकल्लाह बोलो ना भाई। अब मैंने आपको लट्टू लोगों की तरफ से आप कई साल से एक ही जुमला बोल रहे, और क्या बोलते हैं बोलो।
आप बोलो कि आपकी बात से हमें बड़ा फायदा होगा, इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। बोलो आपको अभी तक आसानियां सिखा रहे हैं चीजें, मैं देख रहा हूँ आ गया, आप समझ नहीं रहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ इसके कितने असरात। अभी कुछ दिनों पहले एक मैसेज आया मुफ्ती हुज़ैफा के पास, एक साहब, उन्होंने मेरे बयान में ये बात सुनी, इतना लंबा मैसेज उन्होंने भेजा कि भाई आपकी बात से ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। फिर कहने लगे बाकी हम सोच पढ़े लिखे आदमी थे, हम दुनिया का कोई फायदा उठाए ना। अगर मैं अभी आपको एक चाय, समोसा और ये चीजें खिलाता, तो अगर आप क्या बोलते यार आपने इतना तकल्लुफ़ किया और मैंने आपको रूहानी ग़िज़ाएं खिलाई, क्या खिलाई है, अब आप शुक्रिया नहीं अदा करें। कोई असातिज़ों से भी गुजारिश ये है कि बच्चों को ये मिजाज बनाए कि बच्चे बहुत तरक्की करें। करेंगे आप लोग? अब बोलिए, अलग अलग बात बोलिए, बोले नहीं आ रहा है। माशाल्लाह अरबी में बोल दिया इन्होंने, और बोल। ऐसा करें 1 मिनट के लिए, मेरी इस कोशिश में जिसको जिस बात का फायदा होगा ना उसमें महसूस किया तो बोले, आपकी इस बात का बड़ा फायदा होगा मैं यूं करूँगा, बोले जल्दी जल्दी। 12 घंटा सिखाने में आपको अभी तक कई साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, बात आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, पढ़ लीजिए, दुआ पढ़।